पढ़ाई में मन कैसे लगाए? ये बहुत कठिन सवाल है कि सब कहते हैं पढ़ो, 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 लेकिन मेरा मन भी तो करे पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, तो पुरानी बातें याद आने लगती है, दोस्तों की बातें याद आने लगती है। जब कोशिश करता हूँ जबरदस्ती पढ़ाई करने की तो नींद आने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं है प्यारे बच्चों, सभी के साथ ऐसा होता है। पढ़ाई बोरिंग होता है, उसको मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि जब आप पढ़ाई की वजह ढूंढ लेंगे तो पढ़ाई उतना ही आसान है जितना कि मूवी देखना, जितना कि गेम खेलना, जितना कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना। पढ़ाई उतना ही आसान है, लेकिन पढ़ाई की सही वजह आपको मालूम है। प्यारे बच्चों, बिना वजह के कुछ नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, अगर सही मकसद मिल जाए किसी भी काम के लिए, तो चाहे काम कितना भी कठिन हो, वो होगा जरूर। मकसद सही हो, इरादा पक्का हो और मेहनत प्रबल हो। पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इसकी वजह ढूंढ लो। पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए, वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर आदमी के लिए ये मकसद अलग हो सकता है। किसी के लिए उसके घर का कंडीशन हो सकता है, किसी के लिए उसके माँ बाप के सपने को पूरा करना है, किसी के लिए अपने सपने को पूरा करना है और किसी के लिए पड़ोसियों को जवाब देना है। अगर वजह सच्चा है और मेहनत प्रबल है तो सफलता जरूर मिलेगी और पढ़ाई में थकान कभी नहीं लगेगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई में थकान तभी लगती है या पढ़ाई बोरिंग तभी लगती है जब पढ़ाई की वजह और मकसद साफ नहीं है। मकसद क्लियर नहीं हो, मंजिल क्लियर नहीं हो, तो आदमी रास्ते में ही उलझ जाता है। अगर मंजिल क्लियर हो तो रास्ता कैसा भी हो, आप चलते जाएंगे और एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जो वजह है उसके लिए आप अपना 100% देना चाहते हैं। 100% देने का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर। जो डिस्ट्रैक्शन है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे या तो पढ़ाई करो, दोनों पैरेलल एक साथ नहीं चल सकते। डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई नदी के दो किनारे हैं। या तो तुम एक किनारे पे होगे या दूसरे किनारे पे, दोनों किनारे को एक साथ मिला के नहीं चल सकते प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई या तो पढ़ाई करोगे या तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। डिस्ट्रैक्शन में सोशल मीडिया हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन में प्यार मोहब्बत वाली बातें हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन में आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे की आदी हो रहे, ये सब हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई एक है, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, और अगर इन तीनों में से तीनों ही आपके साथ है, तब तो आपको पढ़ाई जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। अरे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब आप मूवी देखते हो 3 घंटे, आपको मूवी का हर एक डायलॉग याद हो जाता है। जब आप गेम खेलते हो, उस समय दुनिया का कुछ भी, कोई भी चीज दुनिया में हो रहा आपको याद नहीं रहता, केवल गेम के स्टेप्स याद रहते कि आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो जब लर्निंग भी उसी तरीके से प्यारे बच्चों, लर्निंग आप कहते हो सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसका कारण है कि पढ़ा हुआ जब आप याद करते हो तो आपका मन पूरी तरीके से पढ़ाई में होता नहीं है। पढ़ा हुआ आपको तब याद रहेगा जब उस पढ़ाई को आप अनुभव करोगे, महसूस करोगे। अनुभव का मतलब है प्यारे बच्चों किसी चीज को महसूस करना। जब आप किसी चीज को महसूस करते हो तो आपके अवचेतन मन में वो हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, और फिर जब भी उसको रिकॉल करोगे तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कभी कभी मान लो कभी आप अपने गांव गए हो और आपने कुछ ऐसी चीजें खाई जिसका जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग था, तो उसके 10 साल बाद भी अगर वो चीज कहीं खाने को मिल जाए तो उस समय की सारी स्थितियां, सारे लोग आपके दिमाग में उसी तरीके से याद आने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई भी ठीक वैसे ही है।
अगर आप एकांत में पढ़ाई करके अनुभव कर रहे हो, पढ़ाई को महसूस कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो आपने जो अनुभव किया है वो सारी बातें आपको याद आएंगी। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा पढ़ाई का मन तो बहुत करता है, लेकिन जैसे ही मैं फिजिक्स उठाता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, मेरे से होता नहीं, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मैथ उठाता हूँ, मेरे से होता नहीं, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। बच्चों में ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके मकसद में वो बात हो, मकसद के लिए आपके पास तड़प हो, कुछ भी कर गुजरने के लिए अगर आप तैयार हो, तो आपके लिए सवाल कठिन हो या कैसा भी हो, उससे संघर्ष करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक महिला थी जो शेर को देख के ही बेहोश हो जाती थी, घबरा जाती थी। लेकिन एक दिन उसका बच्चा गलती से पिंजरे में शेर के सामने आ जाता है और वो महिला बिना किसी की परवाह किए दौड़ के उस पिंजरे में चली जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ जाती है और बच्चे को बचा करके ले आती है। जो शेर के नाम से ही बेहोश हो जाती थी, वो शेर के पिंजरे में जाके वापस कैसे आ गई? मेरे प्यारे बच्चों, उसका मकसद साफ था कि शेर चाहे जो भी हो, शेर का नेचर जो भी हो, उसे अपने बच्चे को बचाना है। तो मकसद साफ हो तो रास्ता मायने नहीं रखता। आपको अपने स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्टडी रूम जितना क्लीन होगा, पढ़ाई में आपको उतना ही ज्यादा मन लगेगा। हर 3-4 दिन पे अपने स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज करें, साफ सफाई रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें जिससे आपका मन स्वस्थ हो। डेली आप कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें अपने मन को शांत रखने के लिए। हमारे बच्चों, अगर आपको सफल होना है तो एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सही टाइम टेबल। सही टाइम टेबल बनाए, चाहे आप 2 घंटे का बनाए, 3 घंटे का, 5 घंटे का, अपने समय के अवेलेबिलिटी के अनुसार, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप एक टाइम टेबल बनाए और उस टाइम टेबल के हिसाब से डेली रेगुलर नियमित रूप से पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, अगर नियमित रूप से आप पढ़ाई करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जब एग्जाम आता है तो रात रात भर पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम खत्म होता है तो सोते ही रहते हैं। यह पढ़ाई का तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। पढ़ाई का एक टेक्निक होता है, पढ़ते सभी है, सफल सब नहीं होते। सुनील गावस्कर का एक मैच था इंग्लैंड में, 60 ओवर के मैच में ओपनिंग गए थे और लास्ट तक बैटिंग की और टीम हार गई और मुस्कुराते हुए आ रहे थे। कोच ने पूछा कि भाई मैच हार गए तो मुस्कुरा किस लिए रहे? कह रहे सर मैं बॉलर को समझ रहा था और मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं सीरीज में। और उसके बाद सभी मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाया उसी सीरीज। साथियों, पढ़ाई को भी समझने की जरूरत है। जैसे तैसे पढ़ाई हो नहीं सकती और किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ाई करनी। पढ़ाई अपने लिए करोगे, किसी मकसद के लिए करोगे, नियमित रूप से करोगे, समझ के करोगे, पढ़ाई में बहुत आनंद है। हो सकता है आप टाइम टेबल के हिसाब से चलो तो 1-2 एग्जाम आपके खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद आपका कोई एग्जाम खराब नहीं होगा, आप टॉप करोगे। तो आपके पास पुख्ता वजह हो, आपके पास टाइम टेबल हो, आपका स्टडी रूम ऑर्गेनाइज हो और एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक पूजा भाव से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में बहुत ही आनंद है और उसके बाद सफलता का स्वाद भी चखने को आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने आसपास के लोगों के लिए पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए।